अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक एजुकेशन ग्रेड 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 16। आज हम मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसे साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके उसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में ये कॉमन डिजीज़ है। हम मलेरिया डिजीज़ के कॉजेज़, सिम्टम्स और इसके फिर ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। आज से तकरीबन 2000 साल पहले साइंटिस्ट और जो फिजिशियन थे उन्हें मलेरिया के बारे में पता था। दे आर फेमिलियर विद मलेरिया, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो उसे डिजीज़ ऑफ चिल एंड फीवर का नाम देते थे। इस बीमारी में, इस डिजीज़ में फीवर बुखार हो जाता है और अल्टीमेटली जब बुखार होता है तो सर्दी भी लगती है, ठीक है। और ये डिज़ीज़ जो है रिलेटेड थी टू द मार्शी प्लेसेस। उन लोगों में ज़्यादा होती थी जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते थे, दलदली इलाकों में रहते थे। और जो मार्शी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वो ज़मीन जो होती है वो बड़ी नरम होती है। मार्शी एरिया से जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है और वो पोल्यूटेड एयर जब हेल्दी पीपल उसको इनहेल करते हैं तो वो पेशेंट बन जाते हैं, मलेरिया पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन बाद में वॉलंटियर्स ने उस पानी को पी कर भी देखा, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, गदला पानी जो होता है उसे पी कर देखा, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। यहाँ पे मसला पैदा हो गया। अगर मलेरिया हो जाता तो फिर वही वजह थी, स्टेगनेंट वाटर ही वजह थी मलेरिया की। इससे पहले मलेरिया को मलेरिया क्यों कहते हैं? माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। बैड एयर की वजह से होती थी तो इसलिए हम इसे मलेरिया कहते हैं। अच्छा, 17वीं सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका की डिस्कवरी के बाद एक ट्री का नेम है क्यूना क्यूना। उसकी बार्क जो थी वो बड़ी अच्छी थी इसके ट्रीटमेंट के लिए। जिससे भी चिल एंड फीवर होता था उसे वो क्यूना क्यूना से ट्रीट किया जाता था। लेकिन इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और फिर जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने क्यूना क्यूना की बजाय सिंकोना, उससे रिलेट थी, बड़ी मिलती जुलती सी थी, 2 नंबरी करके क्यूना क्यूना की जगह सिंकोना की बार्क जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। लेकिन उनकी डिसऑनेस्टी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। वो काफ़ी अच्छी थी, सिंकोना बड़ी अच्छी थी इसको ट्रीट करने के लिए, और फिर सिंकोना ही इस्तेमाल की जाती थी। और बाद में देखा गया सिंकोना की बार्क में क्विनीन शामिल था जो कि ट्रीटमेंट के लिए बड़ा मौसर साबित होता था। आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल बाद जब सिंकोना से ट्रीट किया जाता था, उसके 200 साल बाद ये पता चला कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं। पेशेंट्स के ब्लड देखते हैं उसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फिर इसके बारे में डिस्कवरी करने के लिए 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेविरॉन, उन्होंने मलेरिया पेशेंट के ब्लड में वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स देखे, स्मॉल क्रिएचर्स देखे। लेकिन उनका काम को किसी ने नहीं माना। उसके 2 साल बाद भी 1878 और 1880 में भी एक साइंटिस्ट ने देखा। फिर उसके 3 साल बाद भी एक और साइंटिस्ट ने देखा कि वाकई जो मलेरिया पेशेंट्स थे उनके ब्लड में स्मॉल क्रिएचर्स पाए जाते थे। और बाद में उन स्मॉल क्रिएचर्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। सो हमें प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स।